प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में आपने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में आप उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा होता है। त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय है जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। जैसा कि हम अध्याय 8 में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोलिक में आवश्यकता पड़ती थी। तब से आज तक खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने और देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में भी की जाती है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां एवं दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है। आइए हम अध्याय 8 में दी गई आकृति 8.1 पर विचार करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं, एक छात्र खड़ा हुआ है और इसको हम कह रहे हैं प्रेक्षक, और ये हमारी एक मीनार है जिसको हमने BC से डिनोट किया है। अब यहाँ पे हम क्षैतिज रेखा को यदि परिभाषित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AB क्षैतिज रेखा है, और इसी तरीके से प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिसे प्रेक्षक देखता है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेक्षक बिंदु C को देख रहा है, तो AC हमारी दृष्टि रेखा होगी। अब हम बात करेंगे उन्नयन कोण की। तो उन्नयन कोण से सबसे पहले तो तात्पर्य है कि ऊपर की ओर नयन करके देखना। उन्नयन शब्द से ही हमें जैसा कि ज्ञात हो रहा है कि हमें आंख ऊपर करके देखना है। तो उन्नयन कोण को हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब हम बात करेंगे अवनमन कोण की। अवनमन कोण को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रेक्षक यदि किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा है तो प्रेक्षक द्वारा नीचे की वस्तु को जब देखा जाता है तब उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। अब आइए हम उदाहरण 1 की यहाँ पे चर्चा करते हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। आप यहाँ पे एक चित्र देखेंगे जो कि परिभाषित करेगा आपको। यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं उसके आधार पे आपको दिखाई दे रही है कि ये AB एक मीनार है और यहाँ पे C बिंदु पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है। वह इसके जो मीनार का आधार है उससे 15 मीटर दूर पे स्थित है और मीनार के शिखर को देख रहा है जिसका उन्नयन कोण यहाँ पे 60 अंश का स्थित है। तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से सरल करेंगे। मान लीजिए कि AB मीनार है और BC मीनार से बिंदु की दूरी है जिसका कि उन्नयन कोण C है 60 अंश का है, और माना कि मीनार की ऊंचाई यहाँ पे H मीटर हमने मान लिया है। एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे ABC निर्मित होता दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए AB लंब है और BC आधार है। तो हम जानते हैं कि लंब और आधार में जो संबंध होता है वह tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हमने लंब को यहाँ पे AB से डिनोट किया है और आधार को हम BC से डिनोट कर रहे हैं। इसके आधार पे हम यहाँ पे थीटा का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan 60 अंश बराबर AB का मान हम जानते हैं, यहाँ पे हमने माना है कि H मीटर है, और BC को हम देख रहे हैं यहाँ 15 मीटर हमें ज्ञात है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। अब हम यहाँ पर tan 60 का मान रखेंगे।
तो चूंकि tan 60 का मान जैसा कि हम सारणी के आधार पे जानते हैं, tan 60 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही कर्णी 3 के बराबर है। इस वैल्यू को हम रख देते हैं। tan 60 के यहाँ पर हम कर्णी 3 रखेंगे और इसे लिखेंगे h/15। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे 15 का कर्णी 3 में, तो यहाँ से हमें h का मान प्राप्त हो जाता है। तो 15 कर्णी 3 हमें मिल जाता है और 15 कर्णी 3 इसको हम लिख सकते हैं मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 15 कर्णी 3 मीटर है। तो आपको इस प्रश्न में कहीं भी किसी भी प्रकार की शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 8 में प्लेलिस्ट आपको यहाँ शेयर की जा रही है, आप उसमें क्लिक करके अध्याय 8 को पूरा देख सकते हैं। उसके वीडियो और प्रत्येक प्रश्न एवं उदाहरण उसमें समझाए गए हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।